नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, विवेकानंद जी की एक सुंदर सी बात से शुरुआत कर रहा हूँ आज। वो कहा करते थे कि पहले के ज़माने में उसे नास्तिक कहा जाता था जिसे भगवान के ऊपर विश्वास ना हो, लेकिन आज के ज़माने में उसे नास्तिक कहा जाता है जिसे खुद के ऊपर विश्वास ना हो। सचमुच यदि विश्वास ना हो तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, सफलता अर्जित नहीं कर सकते। मंच पर भी जब हम पहली बार चढ़े थे, कैसे हमारे पैर लड़खड़ा रहे थे, ज़ुबान भी लड़खड़ा रही थी, क्योंकि हमें खुद पर विश्वास नहीं था। लेकिन विश्वास जैसे-जैसे जमता चला गया, हम अपने कार्य को सफलतापूर्वक करते चले गए। तो विश्वास हमारी सफलता की नींव, और यही आज का सुवाक्य। सत्य और विश्वास में उतना ही अंतर है जितना वास्तव और कल्पना में। विश्वास का शाब्दिक अर्थ है विश्व की सकारात्मक सोच, वैचारिक सद्भावना। इसका अर्थ ये हुआ कि विश्वास वो सद्भावना है जो हमारे अंतःकरण में आस्था भर देती है और हमें यकीन दिलाती है कि हम अपने जीवन में अवश्य सफल होंगे। विश्वास वो भाव है जो एक मुर्दे में भी प्राण भर देता है, लंगड़े को पंख लगा देता है, बेगर को प्रिंस बना देता है, मूर्ति से बाहर निकाल परमात्मा को भी सामने खड़ा कर देता है, असंभव को संभव बना देता है। वो होता तो अदृश्य है, लेकिन मेहनत का साथ पाकर जब प्रत्यक्ष होता है तो कमाल कर देता है। अटूट परिश्रम से विश्वास सत्य बन जाता है और कल्पना वास्तव। पर शर्त यह है कि विश्वास अडिग होना चाहिए और प्रयास अथक। तो मित्रों, खुद पर और खुदा पर विश्वास रखते हुए हम जीवन में आगे बढ़ते चलें। कई बार कुछ ऐसी मानसिक तकलीफें होती हैं जो हमें सामाजिक गतिविधियों से अलग करने लगती हैं, हम लोगों से मिलने जुलने में हिचकिचाने लगते हैं। ये भी कहीं ना कहीं हमारे विश्वास की कमी ही है। आजकल वैज्ञानिक डॉक्टर्स इसे ASD का नाम देते हैं। आपकी सेहत आपके हाथ में, आज इसकी ही बात। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, आपने एक नाम सुना होगा, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसको हम ASD भी कह देते हैं और ये ब्रेन का डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। यूजुअली बच्चों में पाया जाता है। बच्चों में जैसे कई बार फर्स्ट ईयर में पता लगने लगता है या सेकंड या थर्ड ईयर में पता लगने लगता है। एक तरह की डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटी होती है बच्चों में। वैसे बच्चे अधिकतर सोशलाइज नहीं कर पाते हैं। जैसे बच्चे 6 महीने की उम्र तक या मुस्कुराए नहीं, रिस्पॉन्ड ना दें, 1 साल की उम्र तक बोलने में डिफ़िकल्टी होगी, समझने में डिफ़िकल्टी होगी, सोशलाइज नहीं कर पाएगा बच्चा दूसरे बच्चों के साथ, या माता पिता की बात समझ नहीं पाता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता है, बच्चे को बच्चे से हंसाने की कोशिश करते हैं, बच्चा मुस्कुराएगा नहीं, बच्चा जो है कोई बात को बार बार रिपीट करता है। तो ऐसी अगर हम कोई भी चीज़ बच्चों में देखते हैं तो तुरंत आप डॉक्टर से मिलें। इसका यूजुअली कारण जेनेटिक्स होता है, जीन्स हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कई बार जैसे ओल्डर पेरेंट्स में अगर बच्चा होता है, अगर 40-45 साल की मदर को बच्चा होता है तो उसमें अधिक चांस होते हैं ऐसी प्रॉब्लम होने के। और कई बार प्रेगनेंसी के दौरान कुछ मेडिसिन भी ऐसा कर सकती हैं, कुछ एनवायरमेंटल पोल्यूशन उसमें नुकसान कर सकता है। मदर स्मोकिंग करती है या बहुत ज़्यादा पोल्यूशन से एक्सपोज होती है तो भी ऐसा हो सकता है। कुछ फूड भी ऐसे होते हैं जो नुकसानदायक हो सकते हैं। जब माँ प्रेग्नेंट है तो उस समय बच्चे को हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए उसको, ताकि हमारा बिहेवियर, हमारा फूड, हमारा आसपास पोल्यूशन, मेडिसिन हम क्या ले रहे हैं, वो सब ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि इसका कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है सच, इसकी प्रिवेंशन का कोई मेथड भी नहीं है। तो हमें सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जब कभी ऐसा कुछ लगे तो हम तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, बच्चों के डॉक्टर से जो स्पेशली जो इस तरह की डिजीज़ को चेक करते हैं। उसमें कॉग्निटिव थेरेपी और प्रॉपर केयर, ऐसे बच्चों के लिए एक प्लान्ड वे ऑफ केयर, प्रॉपर कॉग्निशन अगर सिखाया जाता है बच्चों को, धीरे धीरे बच्चे इंप्रूव कर सकते हैं। ध्यान रखें, अगर आपके छोटे बच्चे में 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल, 5 साल के बच्चे को आप कुछ ऐसी एबनॉर्मलिटी देखते हैं जिससे बच्चा आपसे आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है ना,
तो ऐसे बच्चे को आप तुरंत अगर नोटिस करते हैं तो बच्चे को हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाएंगे। ओम शांति। तो मित्रों, आप विश्वास के साथ अपने कदम आगे से आगे बढ़ाएं। जो भी कार्य करें पूरे विश्वास के साथ करें, क्योंकि यदि हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो दूसरे हम पर कैसे विश्वास करेंगे। और इस विश्वास को जगाने में मित्रों योग बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कैसे हम योग के माध्यम से अपनी अंतर्मन की शक्तियों को, अपने आत्मविश्वास को जागृत कर सकते हैं, यही हम सीखते आ रहे हैं योग एक जीवन दर्शन में। आइए आज देखते हैं कि आज की महत्वपूर्ण कड़ी में योग की कौन सी गहन बात सूर्य भाई जी हम सबके सम्मुख रख रहे हैं। ओम शांति। राजयोग में हम परमात्मा के स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर करते हैं। बुद्धि को स्थिर करना, इसको स्थित प्रज्ञ अवस्था कहा है गीता में। बुद्धि परमात्मा के स्वरूप पर थोड़ा लंबा काल स्थिर हो जाए, फिक्स कर दे हम, उनकी अनंत किरणें चारों ओर फैल रही हैं। फील करें मैं उनके बिल्कुल समीप हूँ आत्मा, और उनकी ये संपूर्ण एनर्जी मुझ में समा रही है। ओम शांति। मित्रों, जिस योग की चर्चा लगातार हो रही है, उस योग की पराकाष्ठा पर पहुंची हुई एक ऐसी महान विभूति जिन्होंने अपने जीवन को योगमय कर लिया था, योग सिद्ध हो गए थे, जिनका जीवन शांति से, सरलता से परिपूर्ण था, जो सभी को शांति का पाठ पढ़ाते हुए, अध्यात्म का पद दिखाते हुए जीवन में आगे से आगे बढ़ती रहीं, सबको बढ़ाती रहीं। ऐसी थी ब्रह्मा कुमारी की आदि रत्न दादी शांतामणि जी। आज उनका स्मृति दिवस है। आइए महकती यादों में, उनकी यादों से हम प्रेरित होते हैं। ओम शांति। यज्ञ में सबसे पहले समर्पित होने वाला दादी शांतामणि जी का लौकिक परिवार था। उस समय आपकी आयु 13 वर्ष की थी। आप में शुरू से ही शांति, धैर्य और गंभीरता के संस्कार थे। बाबा आपको सचली कौड़ी और हर की पौड़ी कहा करते थे। बोर्डिंग के निमित्त 5 चिड़ियों में आप भी एक थी। कम से कम साधनों में आप सदा साधना मूर्त रही। कभी भी यह ऐसा वो वैसा इन बातों में नहीं आई। बाबा और मुरली के अलावा जीवन भर आपके दिल में कुछ और रहा ही नहीं। पिता व्रत और सत्यव्रत का आपने बड़ी सच्चाई और निष्ठा से पालन किया। कल्प वृक्ष के चित्र में मम्मा बाबा के साथ तपस्यारत अष्टरत्नों में आप भी विराजमान हैं। शांति व निर्माण में आपकी मनसा सेवा का विशेष योगदान रहा। बीमारी में भी आपके चेहरे पर शांति और मुस्कुराहट झलकती रही। यज्ञ के माउंट आबू स्थानांतरित होने के बाद अन्य दादियों की तरह आप भी लखनऊ में सेवार्थ गईं और अनेक परीक्षाओं को पार करते हुए एक बल एक भरोसे रह 17 वर्षों तक आप वहां सेवारत रहीं। 87 वर्ष की आयु में 15 जून 2010 को आपने इस देह के बंधन से स्वयं को मुक्त करके बाप दादा की गोद ग्रहण कर ली। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है। ऐसी हमारी दादी शांतामणि जी शांत मूर्त हमें सदैव स्मृति में आती रहेंगी। धन्य है आदरणीय दादियां।
मित्रों, कल हमने ब्लड डोनर डे मनाया, रक्तदान दिवस। सचमुच रक्तदान जीवन दान है। जिसे आवश्यकता होती है उसे वक्त पर मिल जाए तो उसका जीवन बच जाता है, जीवन भर वो हमें दुआएं देता है। इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। कल भी हमने सबको प्रेरित किया था और ब्रह्मा कुमारीज तो अपने सभी सेवा केंद्रों पर ऐसे पुनीत कर्मों के लिए आगे रहती ही हैं। तो ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर्स में कल विशेष रक्तदान के लिए सभी को आमंत्रित किया गया था और जिन्होंने रक्तदान किया उन्हें विशेष सम्मान भी दिया गया। विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में 12 जून को राजस्थान के सिरोही स्थित रोटरी इंटरनेशनल ग्लोबल हॉस्पिटल ब्लड बैंक की ओर से ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय के ज्ञान मोती हॉल में सभी स्वेच्छा से रक्तदान करने वाले रक्तवीरों के सम्मान में एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में सिरोही के एमएलए श्री सनियम लोढ़ा जी, ग्लोबल हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर प्रताप मिड्ढा, ट्रॉमा सेंटर हॉस्पिटल की हेड डॉक्टर रोजा, वरिष्ठ कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अशोक मेहता जी और रोटरी इंटरनेशनल ग्लोबल हॉस्पिटल ब्लड बैंक की इंचार्ज सपना भंडारी जी उपस्थित हुई। सभी अतिथियों ने आपातकालीन समय में रक्तदान करके लोगों के प्राण बचाने वाले फरिश्तों को दिल से धन्यवाद दिया। जो हमारे युवा शक्ति भारत की जो ब्लड डोनेशन करते हैं इतने मासिक स्केल पर लार्ज नंबर्स, उनको मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ उनका। मैं जानता हूँ कि आपके अंदर जो इच्छा है कि कैसे भी करके हम मरीजों की मदद कर सकें। ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर एंड रोटरी इंटरनेशनल ग्लोबल हॉस्पिटल ब्लड बैंक के द्वारा आप सभी रक्तदाता और कैंप ऑर्गेनाइजर के सम्मान में आज ये आरंभ किया है। ये प्रोग्राम है। हमारा जो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन का प्रतिशत है वो 90+, जो कि पूरे राजस्थान का मात्र 50% है। स्वैच्छिक सेवा देने वाले रोटरी क्लब, लायंस क्लब, माउंट अबू होटल एसोसिएशन, मुस्लिम समाज, बंजारा समाज, सिंधी समाज, जैन समाज और सरगना समाज के सभी रक्तवीर जो स्वयं तो रक्तदान करते ही हैं, साथ ही बड़े पैमाने पर लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित भी करते हैं, उन सभी को सम्मानित किया गया और सौगात भी दी गई। वैसा दुनिया में कहते हैं कि दान करना चाहिए। शास्त्रों में अनाज दान करने के लिए लिखा गया, भोजन दान करने के लिए लिखा गया, धन दान करने के लिए लिखा गया, अलग अलग प्रकार का दान का महत्व बताया गया। लेकिन ब्लड एक ऐसा दान है जिसको नाम दिया गया जीवन दान। दान हमें सम्मान का अधिकारी बना देता है। वैसे तो निस्वार्थ भाव से हमें रक्तदान या अन्य दान करने चाहिए, क्योंकि ये समाज से हमने जो पाया है उसी का सहयोग हम औरों को दे रहे हैं और यही हमें सम्माननीय बनाता है। और सच कहूँ तो सम्मान न भी मिले सामने से, सराहना न भी मिले, लेकिन अंतर में जो सुकून मिलता है, जो संतोष मिलता है, उसकी सचमुच कोई कीमत नहीं है। तो ज़रूर हम ये पुनीत पावन कर्म करते चलें। और जहाँ से हमने शुरुआत की थी मित्रों, विश्वास, उस पर ज़रूर हम अंडरलाइन करें, उस पर ज़रूर आज कार्य करें, विचार करें, क्योंकि विश्वास किसी का जीतना सहज है, लेकिन विश्वास को कायम रखना सत्यता के आधार पर बहुत मुश्किल है। तो हम ज़रूर सत्यता को अपने जीवन का अंग बनाएं और अपने संबंधों में विश्वास को कायम रखें, क्योंकि कहते हैं कि एक बार विश्वास की डोर टूट गई तो जुड़ तो जाती है, लेकिन वो बात नहीं रहती। तो विश्वास खुद में भी, खुदा में भी, अपनों में भी, ताकि जीवन सहजता से आगे बढ़ता चले। नमस्कार, ओम शांति।